Let's go. वेलकम यूनिफाइड जंग में आप सभी का स्वागत है। आज शायद इस साल का कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन दिन है, बट मेरे जैसे लोगों के लिए सबसे ज़्यादा काम वाला दिन भी है, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे से उठा हूँ और सामने जो इस स्क्रीन पे मैं आप देख रहे हैं ना, मैं एक्चुअली वेबकैम यूज़ करता हूँ लैपटॉप का। आई डोंट हैव एनी अदर फ़ोन। सो सामने जो है फाइट चल रही है आपके बॉक्सिंग की, और यहाँ पे फाइट चल रही है UFC की, तो दोनों तरफ देखना पड़ रहा है। खैर, पहली फाइट UFC की खत्म हो गई है। ये फाइट थी केविन हॉलैंड वर्सेस माइकल किएसा की। माइकल किएसा शुरू से ही काफ़ी आउट ऑफ द मोमेंट दिखाई दे रहा था, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर केविन हॉलैंड इज सक्सेसफुल इन डिफेंडिंग द टेक डाउन, देन केविन हॉलैंड कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। तो इस फाइट की शुरुआत जो पहले राउंड से ही केविन हॉलैंड ने बहुत शानदार की। शुरू के 30 सेकंड के अंदर ही टॉप पोजीशन सिक्योर कर ली केविन हॉलैंड ने, पर माइकल किएसा क्योंकि ग्राउंड में काफ़ी अच्छा है तो जैसे तैसे ऊपर उठ गया। बट उसके बाद जो है केविन हॉलैंड को 3 बार कोशिश की माइकल किएसा ने टेक डाउन करने की, और तीनों बार केविन हॉलैंड ने डिफेंड किया। न सिर्फ डिफेंड किया बल्कि एक बार फ्लाइंग नी कनेक्ट हुई और दूसरी बार ऐसा लगा कि फ्लाइंग नी कनेक्ट हुई, पर हुई नहीं। पर जैसे तैसे जब फ्लाइंग नी कनेक्ट नहीं हुई तो माइकल किएसा ने चौथी बार ट्राई किया, अटेम्प्ट किया टेक डाउन का, और इसी समय का फ़ायदा उठाते हुए डार्क चोक किया केविन हॉलैंड ने माइकल किएसा को, और माइकल किएसा को हराया। माइकल किएसा हारने के बाद थोड़ा डिजेक्टेड दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि ही इज़ नॉट हैप्पी विथ हिम। ठीक है, ये बात तो बनती है कि अगर आप हारे हैं तो यू आर नॉट हैप्पी विथ योर सेल्फ, दैट्स ओके। बट ऐसा भी लग रहा था कि माइकल किएसा कहीं रिटायरमेंट का डेट डिसाइड ना करे ये और वो। बट फिर भी माइकल किएसा जैसे ही अनाउंस हुआ कि केविन हॉलैंड फाइट जीत गया, माइकल किएसा रिंग से चला गया और उसने कुछ किया नहीं। फिर भी अगर कोई रिटायरमेंट की खबर आती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। अब दूसरी तरफ केविन हॉलैंड के पास जाते हैं। केविन हॉलैंड जब ट्यूसडे के दिन रेटिंग आई तो केविन हॉलैंड टॉप 10 फाइटर होगा, और अगर उसका रेसलिंग डिफेंस ऐसा ही बना रहता है तो ही कैन बी वेरी 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 डेंजरस, है ना। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोस्टली मैं जो है ना फाइनल इंटरव्यू सुनने के पहले वीडियो बना लेता था, पर इस बार मैंने इंटरव्यू सुना है तो मैं ये कहने वाला था कि ही कैन बी वेरी डेंजरस इन वेल्टरवेट। बट केविन हॉलैंड की बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि वो जाना चाहता है 185 में। अब ये बात एक्चुअल में होगी कि नहीं होगी ये मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से केविन हॉलैंड प्योर बकर कर रहा है, इसका एक्चुअल में कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा दबाव बनाने की टेक्निक है और कुछ नहीं है ना। मेरा मानना है कि केविन हॉलैंड वेल्टरवेट में ही रहेगा, क्योंकि ही इज गेटिंग सक्सेस इन वेल्टरवेट नाउ। टोनी फर्ग्यूसन वाली फाइट भी अब खत्म हो चुकी है। सॉरी, माइक यहाँ नहीं था। टोनी फर्ग्यूसन वाली फाइट भी अब खत्म हो चुकी है, बट बॉक्सिंग में अभी भी टेरेंस क्रॉफोर्ड और अर्ल स्पेंस जूनियर के वॉकआउट चालू नहीं हुए हैं। इसीलिए मैं अलग से उनका पोस्ट फाइट वीडियो बनाने की जगह इसी में आपको बता दूंगा कि कौन जीता कौन हारा। मैं डिटेल में तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी अगर अपन अंदाज़ा लगा रहे हैं कि टोनी की फाइट खत्म हुई है अभी, और टेरेंस क्रॉफोर्ड और अर्ल स्पेंस जूनियर का वॉकआउट भी चालू नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में वॉकआउट चालू होगा और उसके बाद फाइट चालू होगी। तो जब तक ये फाइट ख़त्म होगी तब तक शायद UFC की फाइट भी लगभग एंड में चल रही होगी, है ना, या फिर शायद ख़त्म हो चुकी होगी, क्योंकि बॉक्सिंग में फाइट 12 राउंड होंगे 36 मिनट के, और बीच में गैप यानी कि 12 मिनट और, यानी 48 मिनट के आसपास, तो लगभग 1 घंटे के आसपास का समय है अगर ये 12 मिनट का एंट्रेंस भी जोड़ लें अपन तो। हाँ, तो लेट्स सी। मैं आपको रिजल्ट तो यहीं पे बता दूंगा। अब मैं वीडियो बनाऊंगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता। जो नेक्स्ट फाइट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो अभी अभी खत्म हुई है, वो है टोनी फर्ग्यूसन वर्सेस बॉबी ग्रीन। बॉबी ग्रीन ने स्टार्ट जो है राउंड की पहली जो स्टार्ट थी वो बहुत अच्छी की, बट जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ रहा था टोनी फर्ग्यूसन बेहतर करते जा रहा था। बट एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जब ये फाइट स्टार्ट नहीं हुई थी ना, जैसे ही टोनी फर्ग्यूसन आता है ना, एंट्रेंस होता है उसका, तो साफ साफ नज़र आता है कि पीपल स्टिल लव टोनी फर्ग्यूसन। खैर, इस फाइट में वापस आते हैं। तो मैंने जैसे कि कहा कि शुरुआत जरूर बॉबी ग्रीन ने अच्छी की, पर जैसे जैसे राउंड आगे जा रहा था टोनी फर्ग्यूसन वॉज गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। बट जैसी आई पोक हुआ बॉबी ग्रीन से,
टोनी फर्ग्यूसन के खिलाफ, तो टोनी फर्ग्यूसन को थोड़ा टाइम मिला, पर मेरे को नहीं लगता कि उसके बाद टोनी फर्ग्यूसन रिकवर कर पाया। और जो बाकी बचा राउंड था उसको डोमिनेट किया बॉबी ग्रीन ने, और ये राउंड भी मैंने बॉबी ग्रीन को दिया 10-9। अगला जो राउंड था वो पूरी तरह डोमिनेट किया बॉबी ग्रीन ने टॉप पोजीशन से टोनी को। अगर पुराना पोजीशन टोनी होता तो बॉटम पोजीशन से शायद चोक कर दे ट्रायंगल चोक लगा देता, बट ये टोनी जो है थोड़ा सा स्लो है, थोड़ी सी ताकत कम है और थोड़ा सा बूढ़ा है। मैं क्या कह सकता हूँ। तीसरा राउंड टोनी फर्ग्यूसन का 4 मिनट तक सबसे बेहतरीन राउंड था, बट आखिरी में टोनी फर्ग्यूसन ने ग्राउंड में बुलाया उसको और बॉबी ग्रीन ने इनविटेशन एक्सेप्ट किया और चोक किया टोनी फर्ग्यूसन को। बॉबी ग्रीन ने चोक किया टोनी फर्ग्यूसन को। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार फिर से कहता हूँ, बॉबी ग्रीन ने चोक किया टोनी फर्ग्यूसन को। और टोनी फर्ग्यूसन की आदत है ना, ही डिड नॉट टैप। टोनी फर्ग्यूसन ने टैप नहीं किया, वो बिल्कुल बेहोश हो गया पर टैप नहीं किया। और यही प्रॉब्लम है टोनी फर्ग्यूसन की। टोनी फर्ग्यूसन हैड अ ग्रेट कैरियर। टोनी फर्ग्यूसन को किसी को कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वो चूतिया जो आज टोनी फर्ग्यूसन को नहीं जानते हैं वो चूतिए हैं। उनके लिए टोनी फर्ग्यूसन को किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वी लव टोनी फर्ग्यूसन बट इट्स टाइम टू गो। इट्स टाइम टू गो। वी डोंट वांट सी यू हर्ट। ओके। अरे हाँ, वैसे एक चूतिया जो है मेरी इंग्लिश का मजाक उड़ा रहा था जब मैं बता रहा था कि आई विल बी योर बॉडीगार्ड, इस टाइप से। मैं एक्सेंट की कोशिश कर रहा था, पोलिश एक्सेंट की, जो यान ब्लॉकोविच का है, राइट। अदरवाइज आई स्पीक बेटर इंग्लिश देन यू। ओके, एनीवेज, सो यार क्या कहूँ मैं, बॉबी ग्रीन जीत गया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट वॉन्ट टोनी फर्गसन टू स्टॉप, जस्ट स्टॉप। We love you. And you don't have to prove anything to anybody. You have already proved that you are one of the best, if not the best of your generation. I hope you stop Tony Ferguson. यार अगली फाइट की तरफ चलेंगे, देखते हैं तब तक कि बॉक्सिंग का वॉकआउट होता है कि नहीं होता है। अभी डेरेक लुइस वर्सेस मार्कोस रोजारियो डे लिमा की फाइट खत्म हुई है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं, अरे यार मैं बार बार ना फाइट खत्म हो रही है तो मैं माइक यहाँ लाना भूल जा रहा हूँ, सॉरी। अभी मार्कोस रोजारियो डे लिमा वर्सेस डेरेक लुइस की फाइट खत्म हुई है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा दिन देखूंगा जब डेरेक लुइस फ्लाइंग नहीं मारेगा, बट वो दिन भी मैंने देखा और डेरेक लुइस ने लगभग 35 सेकंड में फाइट खत्म की। क्या पुराना डेरेक लुइस वापस आ गया? मैं कहूँगा हाँ, वापस आ गया, क्योंकि ये डेरेक लुइस हमेशा से ऐसे ही था। डेरेक लुइस को टॉप 5 आप फाइटर दोगे तो वो संभल नहीं पाएगा, बट आप टॉप 5 नहीं दोगे तो डेरेक लुइस टॉप 5। एक बेचारा कर्टिस ब्लेडी इकलौता है जिसको निपटाया है डेरेक लुइस ने। बाकी डेरेक लुइस को अगर आप गेट कीपर दोगे या फिर कंटेंडर दोगे या फिर जर्नीमैन दोगे ना, तो उसको वैसे ही करेगा, निपटाएगा जैसे अभी निपटाया। क्या डेरेक लुइस का भविष्य है हैवीवेट डिवीजन में? हाँ है। डेरेक लुइस जो है हमेशा मंडराते रहेगा 5 नंबर की रैंक से 15 नंबर की रैंक तक। कभी डेरेक लुइस चैंपियन नहीं बनेगा, बट डेरेक लुइस को चैंपियन बनने की ज़रूरत भी नहीं है। डेरेक लुइस ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे को चैंपियन बनना है और चैंपियन बनना ही मेरी ज़िंदगी का एम है। डेरेक लुइस ने सिंपल सी बात कही ऑनेस्टी के साथ कि उसको पैसा कमाना है और ये इकलौता तरीका है जो उसको आता है पैसा कमाने का, और वो पैसा कमा रहा है। तो हेड्स ऑफ टू डेरेक लुइस, ऑल द बेस्ट टू डेरेक लुइस। डेरेक लुइस के पास जब तक ऐसी ताकत है ना, तब तक डेरेक लुइस को टॉप 15 से तो बाहर कोई नहीं कर सकता यूएफसी में। और वैसे भी हैवीवेट में वैसे भी इतनी थिन रोस्टर है यूएफसी का कि डेरेक लुइस जैसे लोग भी बाहर होंगे नहीं। ठीक है, अब देखते हैं अगली फाइट में क्या होने वाला है। वैसे मैं अभी भी देख रहा हूँ सामने बॉक्सिंग में अभी भी टेरेंस क्रॉफर्ड वर्सेस आर्ल स्पेंस जूनियर वाली फाइट स्टार्ट नहीं हुई है। खैर अगली फाइट, एक सेकेंड, अगली फाइट ब्लॉकोविच वर्सेस एलेक्स पेरेरा की है, यानी कि को मेन इवेंट है। मेरे को नहीं लगता कि ये मुझे ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि शायद जैसे जैसे TFC 291 ख़त्म होगा ठीक उसी टाइम पे, लगभग उसी टाइम पे अपने को बॉक्सिंग के भी आखिरी के 3-4 राउंड देखने को मिलेंगे, है ना। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पूरा वेट करूं बॉक्सिंग के ख़त्म होने का। लेट्स सी व्हाट हैपन्स।
एलेक्स पेरेरा और फिर से माइक भूल गया, एलेक्स पेरेरा और जॉन ब्लॉकोविच वाली फाइट अभी अभी एंड हुई है। और उससे पहले मैं आपको बॉक्सिंग की एक खबर बताना चाहूँगा कि बॉक्सिंग के भी 7 राउंड हो चुके हैं टेरेंस क्रॉफर्ड वर्सेस आर्ल स्पेंस जूनियर के। आर्ल स्पेंस जूनियर को टेरेंस क्रॉफर्ड ने सेकंड राउंड में नॉकडाउन किया और 7वें राउंड में भी नॉकडाउन किया, और बीच के राउंड में भी टेरेंस क्रॉफर्ड जो है आगे चल रहा है। तो मेरे को उम्मीद है कि ये फाइट जो है टेरेंस जीतेगा आसानी से। बट क्या होगा, मतलब मेरे ख्याल से ये डस्टिन पोरिया वाली फाइट खत्म होगी उससे पहले डिसीजन आ जाएगा इस फाइट का, तो मैं आपको बता दूंगा। अब चलते हैं ब्लॉकोविच वर्सेस एलेक्स पेरेरा वाली फाइट में। एलेक्स पेरेरा जो है, ब्लॉकोविच जैसे ही फाइट चालू हुई तुरंत ही टेक डाउन पे गया और उसको स्टैंडिंग गिलोटिन का अटेम्प्ट किया किसने? एलेक्स पेरेरा ने। पर जैसे तैसे ग्राउंड पे ले गया एलेक्स पेरेरा को ब्लाहोविच, और लगभग पूरे के पूरे राउंड में उसकी बैग जो है ब्लाहोविच के हाथ में रही। और ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि लगभग 3.5 मिनट के लिए एलेक्स पेरेरा की बैग जो है वो ब्लाहोविच के पास थी, पर ब्लाहोविच उसको सबमिट नहीं कर पाया। यानी कि एलेक्स पेरेरा की रेसलिंग पहले से कई गुना बेहतर हुई। कई बार तो ऐसा लगा कि आरएनसी हो जाएगा, बस अब भी हुआ, पर नहीं हो पाया। ठीक है ना। सेकेंड राउंड में एक बार फिर से टेक डाउन किया ब्लाहोविच ने, बट एलेक्स पेरेरा तुरंत खड़ा हो गया। और उसके बाद जब राउंड के आखिरी के 2 मिनट में अच्छे खासे हैवी शॉट दिया एलेक्स पेरेरा ने ब्लाहोविच को, और ब्लाहोविच जो है काफी ज्यादा टायर्ड दिखाई दे रहा था। तीसरे राउंड में एलेक्स पेरेरा ने बताया कि वो क्यों चैंपियन था पहले और शायद फिर से बन सकता है। एलेक्स पेरेरा ने कोई भी अननेसेसरी रिस्क नहीं ली। उसको पता था कि सेकंड राउंड वो जीत गया और तीसरे राउंड में ब्लाहोविच थका हुआ है तो उसको सिर्फ आउट पॉइंट करना है, और उसी ने वही किया। आखिरी के 30 सेकंड में एलेक्स पेरेरा को टेक डाउन किया भी ब्लाहोविच ने, बट कोई भी डैमेज नहीं था। तो मैंने जो पहला राउंड था वो तो एलेक्स पेरेरा को नहीं दिया, ब्लाहोविच को दिया, 10-9 हुआ। दूसरा राउंड मैंने एलेक्स पेरेरा को दिया, 19-19 हुआ। तीसरा राउंड क्योंकि आखिरी समय में टेक डाउन जरूर किया ब्लाहोविच ने, बट टेक डाउन करने के बाद कोई डैमेज नहीं किया, तो वो राउंड भी मैंने एलेक्स पेरेरा को दिया। तो मेरा स्कोर था 29-28 एलेक्स पेरेरा। और जो एक जज का था 29-28 एलेक्स पेरेरा, एक जज का था 29-28 ब्लाहोविच, क्योंकि उसने थर्ड राउंड ब्लाहोविच को दिया था। और जो एक लास्ट जज था जो अपने जॉन मैकार्थी, जो बिग जॉन मैकार्थी का लौंडा जो है वो था जज, उसने एलेक्स पेरेरा को दिया। उसकी वजह से एलेक्स पेरेरा स्प्लिट डिसीजन से जीता। दोस्त एलेक्स पेरेरा का बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है इस फाइट में। सबसे पहली बात, एलेक्स पेरेरा ऐसा नहीं था कि ब्लाहोविच स्ट्राइकिंग में कुछ नहीं कर पाया। मेरे ख्याल से 8 शॉट तो मैंने गिने, 8 शॉट जो है क्लियर मिले ब्लाहोविच को, और सारे के सारे शॉट जो हैं वो सहे एलेक्स ने, यानी उसकी चिन इंप्रूव है। दूसरी बात, रेसलिंग में आप कह सकते हैं कि ब्लाहोविच वन ऑफ द बेस्ट रेसलर है इस डिवीजन का। अनकलाइव को छोड़ दिया जाए तो शायद सेकंड बेस्ट रेसलर है। वो ले जरूर गया एक बार, तो सेकंड राउंड में तो खड़ा हो गया एलेक्स पेरेरा, और पहले राउंड में भी ब्लाहोविच खत्म नहीं कर पाया एलेक्स पेरेरा को। यानी कि एलेक्स पेरेरा की रेसलिंग काफी इंप्रूव हुई है। और तो और कार्डियो भी एलेक्स पेरेरा का काफी अच्छा है, क्योंकि ये फाइट यूटा में हो रही है, राइट। और यूटा में होने के बावजूद भी एलेक्स पेरेरा लास्ट राउंड तक ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि कहीं भी थका हुआ है। ठीक है ना। आई थिंक एलेक्स पेरेरा कैन बी चैंपियन ऑफ दिस डिवीजन। यार इस लड़के में इतना इंप्रूवमेंट है, और ये 10 फाइट भी नहीं हुई है 10 फाइट भी नहीं हुई है एलेक्स पेरेरा की। एक सेकंड में बॉक्सिंग फिर से देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। अभी जो है 7वां राउंड चल रहा है। ठीक है, मैं एक बार और से रिफ्रेश करके देखता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हाँ 8वां राउंड चल रहा है, 7वां नहीं 8वां राउंड चल रहा है, और अभी तक टेरेंस आगे ही चल रहा है मेरे हिसाब से। तो यार मैं इधर इधर दोनों जगह देख रहा हूँ, बताऊंगा आपको। आई थिंक एलेक्स पेरेरा चैंपियन बनेगा यहाँ पे। देखते हैं क्या होता है। अगली फाइट है डस्टिन पोरिया वर्सेस जस्टिन गेची की। ओके, अभी डस्टिन पोरिया और जस्टिन गेची वाली फाइट शुरू नहीं हुई है। अभी तो अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ। डस्टिन पोरिया आ रहा है, और टेरेंस क्रॉफर्ड वर्सेस अर्ल स्पेंस जूनियर वाली जो फाइट है उसका रिजल्ट आ चुका है। और रिजल्ट ये है कि टेरेंस क्रॉफर्ड ने 9th राउंड में TKO किया अर्ल स्पेंस जूनियर को। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, टेरेंस क्रॉफर्ड वाज लुकिंग मच बेटर देन अर्ल स्पेंस जूनियर। अर्ल स्पेंस जूनियर 1-2 राउंड को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी कंपटीशन में नहीं लगा। और ये फाइट हम दोबारा फिर से देखेंगे, क्योंकि दोनों के पास म्यूचुअल रीमैच क्लॉज है, और मेरे ख्याल से इन्वोक करेगा उसको
आल स्पेंस जूनियर। अगर होगा तो दोबारा हम फाइट देखेंगे, बट दोबारा हम फाइट देखेंगे और किस वेट क्लास में देखेंगे ये ज़रूरी नहीं है। मतलब कि ये पता नहीं है कि किस वेट क्लास में देखेंगे, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से जो भी फाइट जीतेगा वो डिसाइड करेगा कि किस वेट क्लास में ये लोग फिर से फाइट करेंगे। ठीक है, तो वेट करते हैं उस फाइट का। और डस्टिन पोरिये आ गया है, अब इसका अनाउंसमेंट होगा तो मैं इस फाइट के बारे में बताता हूँ आपको इस फाइट को खत्म होने के बाद। ठीक, मेन इवेंट की बात कर लेते हैं। सॉरी, फिर से माइक भूल के चला, जितनी बार इवेंट हुआ उतनी बार गलती। मेन इवेंट की बात कर लेते हैं, जस्टिन गेची वर्सेस डस्टिन पोरिये। डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची का पहला राउंड जो है काफ़ी क्लोज था। कुछ ऐसा कह सकते हैं कि डस्टिन पोरिये के शॉट्स जो थे कुछ ज़्यादा डैमेजिंग थे, बट जस्टिन गेची मेरे को पूरे राउंड में बेहतर नज़र आया। पूरे राउंड में ज़्यादा टच कर रहा था, ज़्यादा डिसिप्लिन था, और नंबर ऑफ शॉट्स तो वैसे भी जस्टिन गेची के ज़्यादा थे। तो पहला राउंड बहुत क्लोज होने के बावजूद भी मैंने जस्टिन गेची को दिया और मैंने स्कोर किया 10-9। अगला राउंड जो था वो शुरू हुआ और पहले ही मिनट में जस्टिन गेची ने जस्टिन पोरिये को नॉकआउट। व्हाट कैन आई से अबाउट दिस? वाज वन ऑफ द बेस्ट नॉकआउट, हेड किक नॉकआउट यू विल एवर सी। ओके, जस्टिन गेची के भविष्य में क्या है? बीएमएफ टाइटल तो मिल गया है, बट मेरे ख्याल से अगली फाइट जो जस्टिन गेची की होगी वो अनडिस्प्यूटेड लाइट वेट चैंपियनशिप के लिए होगी, अगर इस्लाम माखाचेव यहाँ रुकेगा तो। ये भी हो सकता है कि एलेक्स पेरेरा वो फाइट जीत जाए तो एलेक्स पेरेरा से होगी। अगर एलेक्स पेरेरा से होगी तो एलेक्स पेरेरा से जस्टिन गेची की दूसरी फाइट होगी। और जैसा कि हमने देखा कि रीमैच में जस्टिन गेची नॉकआउट करता है लोगों को, तो हो सकता है कि चांसेस जो हैं जस्टिन गेची के पहले से बेहतर हों। अब बात करते हैं जस्टिन पोरिये की। मुझे नहीं लगा ऐसा कि डस्टिन पोरिये में इस फाइट में कोई कमी थी, बट ये जस्टिन गेची का ये वाला शॉट अगर किसी बैल को भी पड़ता ना तो वो भी बेहोश हो जाता, तो फिर तो ये इंसान है। तो मुझे ऐसी कमी तो नहीं लगी डस्टिन पोरिये में कोई, बट मुझे लग रहा है कि मुझे लगभग 3 सालों से लग रहा है कि डस्टिन पोरिये जो है ना बस अब ख़त्म करने वाला है कि तब ख़त्म करने वाला है। वैसे मैंने पोस्ट फाइट इंटरव्यू नहीं देखे हैं, इसलिए मुझे पता नहीं कि कहीं ख़त्म तो नहीं कर दिया डस्टिन पोरिये ने। आप लोग बताइएगा कि डस्टिन पोरिये रिटायर हुआ कि नहीं हुआ। मेरे को नहीं लगता कि होगा, बट अगर होगा भी तो भी क्या करियर है यार। ठीक है, और ये जो जस्टिन गेची है जो थोड़ा केयरफुल है, थोड़ा डिसिप्लिन है, और डिफेंसिवली एक्चुअली बुरा नहीं है। ही कैन विन दिस चैंपियनशिप। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।